हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल हीप्स के बारे में कि बाइनोमियल हीप क्या होता है, बाइनोमियल ट्री क्या होते हैं, बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से इसमें इंसर्शन होता है, किस तरीके से डिलीशन होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी बाइनोमियल हीप को। ठीक है, एकेटीयू 2018, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक में पूछे जाने वाला कंटिन्यूअसली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और आई होप कि अब की बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अच्छे से पढ़ना। मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली वन शॉट होने वाली है बाइनोमियल हीप के बारे में। जितना आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, बस ध्यान से समझना। ठीक है, तो इससे पहले कि हम प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट जंप करें, पहले मैं आपको बता दूं कि बाइनोमियल हीप क्या होता है, बाइनोमियल ट्रीज क्या होते हैं और बाइनोमियल ट्रीज में हम लोग यूनियन किस तरीके से परफॉर्म कराते हैं, ताकि आप लोग को बाइनोमियल हीप के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बाइनोमियल हीप समझते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल हीप क्या होता है। बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज, मतलब कि बाइनोमियल ट्रीज का कलेक्शन होता है हमारा बाइनोमियल हीप। सेकेंडली स्टोर्स डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब कि जो भी डेटा बाइनोमियल हीप स्टोर करता है, इंसर्ट कराता है, वो सब कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर करता है। जिसका मतलब है कि हमें एक्सटर्नली बाद में कोई भी अलग से सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल हीप के अंदर जितना भी डेटा स्टोर है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर्ड है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि बाइनोमियल ट्रीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बाइनोमियल ट्री की, वो होती है बी के। ठीक है, ये बाइनोमियल ट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें क्या होता है, के इज इक्वल्स टू हाइट होती है हमारी। के जो होती है वो हमारी हाइट होती है किसी भी बाइनोमियल ट्री की। और के की वैल्यू हो सकती है हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू हो सकती है के की। ठीक है, अब सबसे पहले हम B0 की अगर हम बात करें तो B0 हमारा होता है सबसे बेसिक बाइनोमियल ट्री। ठीक है, B0 यानी कि बस एक सिंगल एलिमेंट हमारा। अब इस एलिमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये सर्कुलर नोटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एलिमेंट को। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट ये है हमारा B0। ठीक है, B1 की अगर बात करें, ठीक है, 1 पे यानी कि जब हाइट 1 होगी, ये तो 0th लेवल पे है, 0th हाइट है इसकी। जब 1 हाइट होगी तो B1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, दो B0 लेने हैं और उनको करा देना है यूनियन। ठीक है, अब यूनियन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन कैसे होता है, B0 का यूनियन करना बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप दो B0 के बीच में एक एज डाल दो, सिंपल आपका यूनियन हो गया। ठीक है, यानी कि ये B1 कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा। ये होता है हमारा B1 बाइनोमियल ट्री ऑफ हाइट 1, क्योंकि देखो ये 0th लेवल और ये 1th लेवल। ठीक है, हाइट हो गई 1, प्लस एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या, जो भी ऊपर होगा हमारा, ठीक है, जो भी रूट नोड होगा हमारा, उसकी वैल्यू नीचे वाले यानी उसके चाइल्ड की वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी इससे। ठीक ठीक है, अगला बताता हूं। अगला आएगा हमारा B2। ठीक है, B2 में क्या होगा, जिस तरीके से दो B0 का आप यूनियन ले रहे थे, उसी तरीके से आप दो B1 का यूनियन ले लो और आपका B2 बन जाएगा। अब दो B0 का यूनियन लेना तो सिंपल था, एक एज डाल दी, कनेक्ट करा दिया। दो B1 का यूनियन कैसे लेंगे, तो एक B1 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारा B1 हो गया। दूसरा B1, एक लेवल नीचे आओ और लेफ्ट में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे एक और B1 बना दो और इसके रूट को इसके रूट से कनेक्ट करा दो। ये हो गया हमारा B2। कंडीशन सेम, ये रूट नोड मिनिमम था, ये रूट नोड मतलब इस नोड की वैल्यू इस नोड से कम होनी चाहिए, रूट नोड सबसे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और इससे जो ये कनेक्ट हो रहा है तो इस नोड की वैल्यू इस नोड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये वाला B1 जो है हमारा, मान लो कि दोनों B1 की वैल्यूज अलग अलग हो। अब यहाँ तो सेम वैल्यूज हैं तो आप चाहे जैसे कनेक्ट कराओ, पर अगर केस ऐसा होता कि हमारे पास दो B1 होते, एक B1 में वैल्यू होती 1 और 3, ठीक, और एक B1 में वैल्यू होती 2 और 4, तो उस केस में B2 हम कैसे बनाते, जिसमें 1 है वो जाएगा इस पोजीशन पे, यानी 1 और 3 वाला यहाँ और 2 और 4 वाला यहाँ। रूट नोड हमेशा मिनिमम होगा, याद रखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत धीरे बता रहा हूँ, इससे स्लो मैं बता नहीं सकता। ठीक है,
आई होप इतने पे समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में हम B3 की बात करें। B3 कंस्ट्रक्ट करना इज ऑल्सो वेरी सिंपल। दो B2 लेने हैं आपको और उनका करा देना है यूनियन। B3 आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक B2 ये है हमारा, ठीक। तो पहले हम एक B2 बना लेते हैं, B2, ठीक है। ये हमारा B2 हो गया। अब एक और B2 लेना है, उसका यूनियन। सेम वही मेथड है, एक लेवल नीचे आएंगे और लेफ्ट में जाके ऐड कर देंगे। एक लेवल नीचे आए, लेफ्ट में जाके एक और B2 ऐड कर दिया, ठीक। और इसके रूट को इसके रूट से कनेक्ट करा दिया। ये हो गया हमारा B3, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूनियन परफॉर्म करा रहे हैं। अब इसी तरह अगर B4 कराना हो तो एक B3 ये और एक B3 यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे। अगर इस, और बस कंडीशन ये याद रखना कि इस नोड की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। अगर इस नोड की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। एक लेवल नीचे लाओ, ज्वाइन करा दो, खत्म। B4 में सेम, दो B3 लो, यूनियन करा दो। B5 में दो B4 लो, यूनियन करा दो। जितने तक आपको पूछा गया हो, B5, B6, B7, B8, B10, B20, बस आपको उसके प्रीवियस वाले दो लेके उनका यूनियन करवा देना है। और कोई कंडीशन इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना आई होप समझ आ गया होगा। अब मेरी बात मानो तो एक जगह पे B4 खुद से ट्राई करके देख लो, ठीक है। मैं B4 यहाँ पे बना ले रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई कर लो ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। दो B3 लेंगे हम, उनका करा देंगे यूनियन, ठीक है। B3 एक हो गया हमारा ये, ठीक है। एक ये B3 हो गया। अब एक लेवल नीचे आए, यहाँ पे गए, वापस से B3 बनाया, और इस रूट को इस रूट से कनेक्ट करा दिया। ये हो गया हमारा B4, पूरा ये B4 है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आप B5 भी बना सकते हो, B6 भी बना सकते हो। बट अभी इतना अगर आपने खुद से बना लिया है तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट होता है। देखो, ये सिंगल बाइनोमियल ट्री है, ठीक है। हीप का मतलब क्या है, जब आप कंडीशंस को फॉलो करोगे, ठीक है, कि ये सॉर्टेड, ये स्मॉल होना चाहिए, ये बड़ा हो सकता है बट इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, ये सब कंडीशन जब फॉलो करोगे तो बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर है कि बाइनोमियल हीप क्या होता है, और एग्जाम में आ गया तो बस इसी तरीके से एग्जाम्पल लिख के आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देना बाइनोमियल हीप क्या होता है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज द कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री प्लस इट स्टोर्स डेटा इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ और समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक। सो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी हाइट ऑफ अ बाइनोमियल हीप, और बाइनोमियल ट्री इज ऑलवेज के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाइट हमारी होती है के। तो इस केस में हाइट हमारी क्या हो जाएगी, के इज इक्वल्स टू 3, यानी हाइट हमारी हो गई 3। आप यहाँ पे देख भी सकते हो B3 बना हुआ है हमारा, ये 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 लेवल है टोटल, तो लेवल जितने हैं वही हमारी हाइट होता है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी, टोटल नोड्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर के। B3 है तो इसमें टोटल नोड कितनी होंगी, 2 की पावर के, यानी 2 की पावर 3 मतलब कि 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 नोड है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द टोटल नोड्स इन अ बाइनोमियल ट्री ऑफ हाइट 7, तो सिंपल है, 2 की पावर 7 रखो, टोटल नोड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पे बना के 2 की पावर 7 की हाइट अगर आ जाए तो बाइनोमियल हीप बनाने के चक्कर में मत पड़ना भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लो। अगर बिल्कुल तय ही है कि बनाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तभी बनाओ, अदरवाइज मत करो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और प्लस टाइम टेकिंग होता है यार, अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे B3 में। अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स निकालना है या फिर किसी भी बी के दिया है हमारा ट्री का हाइट, के हाइट दिया है, तो उसमें हमें नोट्स निकालने के लिए 2 की पावर के रखेंगे और हमें पता चल जाएगा टोटल उसमें कितनी नोट्स हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू के। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं आई की वैल्यू 0 से के। तो यहाँ पे के हमारे पास 3 है, तो 0 1 2 एंड 3। आई हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ को, ठीक है, 0 1 2 3 लेवल्स को, ठीक है, बेसिकली एट डेप्थ आई, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, एट डेप्थ आई, ठीक है। अब मान लो आई की कोई एक वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करी हमने, मान लो I1 ले लिया हमने, यानी कि इस लेवल की जब हम बात करेंगे,
ठीक है, इस लेवल की बात करेंगे 1th लेवल की। एग्जैक्ट नोड्स आर के सी आई, तो उस केस में एग्जैक्ट नोड हमारे पास इस लेवल में कितने होंगे, के सी आई, के है हमारा 3, सी आई हमने लिया 1, तो 3C1 की वैल्यू हमें पता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि आएगा हमारा 3, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 3। तो टोटल 3 नोड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप आई की कोई सी भी वैल्यू पिक करो यहाँ से, ठीक है, अप टू के टर्म्स तक, और अगर आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको नंबर ऑफ नोड्स पूछी गई हैं या आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालना है, तो सिंपल आपको के सी आई फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और सिंपल आपको पता चल जाएगा कि कितनी नोड है उस पर्टिकुलर लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल एक और हम पिक कर लेते हैं, जैसे के3, ठीक है, तो 3C3, इसका आंसर आएगा 1 एंड हेयर इज 1 नोड ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज चेंज करके देख लो, एक बार सारी वैल्यूज आप पुट करके देख लो कि आप वैल्यू निकाल पा रहे हो या फिर नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, बट कुछ नहीं कह सकते भाई, एक एटीव है, दे भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड, तो समझना है, चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा या अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या है, इफ डिग्री ऑफ रूट इज के, अगर किसी बाइनोमियल हीप है कोई हमारा, बाइनोमियल ट्री है कोई हमारा, और उसके रूट की डिग्री हमें पता है, ठीक है। अब रूट की डिग्री क्या होती है, रूट की डिग्री वही होगी जो डिग्री हमारे के की वैल्यू होगी, यानी जो उसकी टोटल हाइट होगी, ठीक है। अब इसकी डिग्री तो मान लो हमें 3 पता है, ठीक है, ये B3 है, हमें पता है के की वैल्यू 3 है यहाँ पे, बट हमें इन तीनों की नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे इन तीनों की, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, प्लस चिल्ड्रन क्या होते हैं, BK-1, यानी B3-1, B2, BK-2, B3-2, B1 और अप टू B0, ठीक है, ये हो गया B0। तो आप लोग देख लो, ये B0 है, ये B1 है, ठीक है, ये हमारा पूरा, या ये पूरा हमारा B2 है। अब अगर B2 के करस्पॉन्डिंग आपको चिल्ड्रंस की निकालनी है हाइट, या फिर चिल्ड्रंस का आपको पता करना है कि क्या डिग्री है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ B2 हमें गिवन है, सिंपल लेफ्ट टू राइट चलो, BK-1, यानी ये B1 हो गया और ये B0 हो गया, देख लो B1 ये है, B0 ये है, ठीक है। सो सिंपल तरीका है, किसी भी अगर रूट की डिग्री आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको चिल्ड्रंस की डिग्री कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इस सिंपल सा एक फॉर्मूला रखना है आपको, BK-1, K-2 अप टू B0, और लेफ्ट टू राइट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो सारे नोड्स पे, आपको पता चल जाएगा हर नोड की डिग्री क्या है, ठीक है। सो बेसिक खत्म हो चुका है, मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल हीप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यूनियन कैसे करते हैं, किस तरीके से बाइनोमियल हीप को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बाइनोमियल हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सीक्वेंस, तो ध्यान से देख लो, ये सीक्वेंस क्या है हमारा, 7 2 4 17 1 11 6 8 15। तो ये कुछ नंबर्स हैं हमें जो गिवन है, इनको हमें एक बाइनोमियल हीप में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करना है, डिलीट 1 फ्रॉम बाइनोमियल हीप। डिलीट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बट वीडियो खत्म होते होते सब समझ आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कवर अप कर सकूँ। तो चलते हैं, पहले इसको हम लोग बाइनोमियल हीप में कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने नोट कर लिए हैं एलिमेंट्स, अब हमें क्या करना है, बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा 7 आएगा, ठीक, ये हो गया B0 हमारा, ठीक है, 7 आ गया। अब अगला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, तो अगला एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक शिफ्ट करेंगे और अगला एलिमेंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 और 7 हो गया शिफ्ट, ठीक। अब देखो, एक कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है जो आपको याद रखनी है बाइनोमियल हीप के कंस्ट्रक्शन के टाइम। क्या है वो कंडीशन, जब भी कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है, कि उनकी डिग्री हो जाए सेम, ठीक है, यानी कि ये भी B0 और ये भी B0, तो ये केस वैलिड नहीं होता है बाइनोमियल हीप के केस में, हमें इन दोनों को यूनियन कराना पड़ेगा। बस यही एक कारण है कि हम लोगों ने यूनियन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको यूनियन कराओगे, कैसे कराओगे, सिंपल है, 2 हमारा छोटा है तो 2 बन जाएगा रूट और 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये B0 और B0 का यूनियन कराने पे B1 बन रहा था, तो ये B1 बन गया हमारा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा इतना। इसके बाद अगला एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे हम, 7 और 2 इंसर्ट हो गया, 4, ठीक है, 4 इंसर्ट कराना है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा और 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ठीक है, 4 यहाँ आ गया, ये शिफ्ट हो गया 2 7, ठीक। सारी कंडीशन सही है, ये B0 है, ये B1 है, आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगला एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, 4 भी हो गया, 17 इंसर्ट कराया, 17 यहाँ आएगा, 4 शिफ्ट हुआ, 2 और 7 शिफ्ट हुआ, ठीक। फिर से वही कंडीशन अराइज हुई, क्या 17 और 4 दोनों की डिग्री सेम हो गई। अब इन दोनों का यूनियन करा दो, दोनों B0 हैं तो यूनियन कराने पे B1 बनेगा, तो B1 बना देते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 4 की वैल्यू कम है 17 से, फिर 2 और 7। देखो फिर वही कंडीशन, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये भी B1 ये भी B1। अब इन दोनों का यूनियन कराओ, जब दो B1 का यूनियन कराएंगे तो क्या बनेगा B2, ठीक है, तो हम B2 बनाते हैं, तो यहाँ पे B2 बन जाएगा। अब B2 बनेगा तो 2 वाला ये जो B1 है ये B1 ऊपर रहेगा और ये एक लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूट नोड जो कम होगा वो ही ऊपर वाले लेवल पे रहेगा। तो यहाँ पे आया 2 और फिर 7, ठीक है, और ये एक लेवल नीचे आ गया, तो ये हो गया 4 एंड 17, ठीक है, B2 बन गया हमारा। अब अगला एलिमेंट इंसर्ट कराओ, 17 इंसर्ट हो गया हमारा, 1 आया, 1 इंसर्ट कराते हैं, 1 इंसर्ट होगा, ये हो गया शिफ्ट 2 7 4 एंड 17, ठीक है, समझ आ गया इतना, इंसर्ट हो गया 1। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, अगला एलिमेंट इंसर्ट कराओ, 11 इंसर्ट कराया, जब 11 इंसर्ट कराएंगे तो 1 शिफ्ट होगा, ठीक, 1 शिफ्ट हो गया, 2 यहाँ पे, 4 7 17, सेम कंडीशन एरर, यहाँ पे भी B0 यहाँ पे भी B0, यूनियन करवा दो, ठीक है भाई, करवा देंगे यूनियन। 1 ऊपर आ गया क्योंकि 1 है हमारा छोटा, 11 नीचे, ठीक है, यहाँ पे 2 4 7 और ये 17, ठीक है, सिंपल है, ये भी हो गया। अब अगला एलिमेंट इंसर्ट कराओ, 11 इंसर्ट हो चुका, अगला एलिमेंट 6 इंसर्ट होगा, ठीक है, 6 इंसर्ट करा देते हैं, सिंपल तरीका है, 6 आराम से इंसर्ट हो जाएगा, 1 11 और ये 2 है, और मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट सपोज इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 है, और इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में पूरा लिख देना यार, ठीक है। अगला 6 आ गया, ये B0 है, ये B1 है और ये B2 है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता रहेगा। अगला एलिमेंट क्या है हमारा, 8 है, 8 और 15 दो एलिमेंट बचे हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। अब 8 इंसर्ट कराएंगे, जब 8 इंसर्ट कराएंगे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि 8 और 6 दोनों B0 हो जाएंगे, ठीक है, 1 हो गया 11 और 2 यार इधर बना देते हैं यार, ठीक है, 2 उधर हो गया, ठीक है। अब 8 और 6 दोनों B0, तो इन दोनों का यूनियन, ठीक है, ठीक है भाई, ले लेंगे यूनियन इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, 6 ऊपर 8 नीचे और 1 ऊपर 11 नीचे, फिर अब 2 बना लेते हैं पूरा। अभी नहीं बनाते, अगले लेवल पे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इन दोनों में सेम प्रॉब्लम आ गई, क्यों, क्योंकि दोनों B1 हो गए, तो इन दोनों का यूनियन ले लो, B2 आ जाएगा, ठीक है। अब की बार हम लोग 2 को एक्सपेंड कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। 1 हो गया यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे आया हमारा 6, यहाँ पे आया हमारा 8, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है हमारा 2, और 2 में कौन कौन सी वैल्यूज है, 7 4 एंड 17, ठीक है। देखो फिर कंडीशन वही अलग गड़बड़ हुई, ये भी B2 ये भी B2, अब इन दोनों को कराओ आप लोग यूनियन, ठीक है, कराते हैं यूनियन भाई। 15 अभी बचा हुआ है, ठीक है, 8 इंसर्ट हो चुका है, 15 अभी लेफ्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 लेफ्ट, ताकि भूले ना हम लोग, 15 भी एंटर कराना है, ठीक है। इन दोनों को यूनियन कराएंगे, तो मैं यही नीचे कराता हूँ यूनियन, आई होप दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो इनका यूनियन कराएंगे तो 2 ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इसका रूट वैल्यू कम है, तो 2 नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 वाला, पहले 1 वाला बनाते हैं हम लोग, 1 11 फिर इधर 6 एंड 8,
ठीक है। अब एक लेवल नीचे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ऐड, कनेक्ट करा दो। अब ये 2 वाला पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। 2 7 इधर है 4 और 17। आई होप 17 दिख नहीं रहा क्या शायद, वेट। ओके, सो आई होप अभी दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा है पॉइंटर। अब क्या करेंगे, 15 बचा हुआ है, 15 को हम लोग कराते हैं इंसर्ट, ठीक है। 15 जैसे इंसर्ट होगा, 15 यहाँ पे इंसर्ट हुआ और ये हो गया थोड़ा सा शिफ्ट 1 और मैं ऐसे ही ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये सपोज हमारा है ट्राइंगल, ठीक है। सो बेसिकली ये है हमारा आंसर, यानी बाइनोमियल हीप हमने कर लिया कंस्ट्रक्ट। आप लोग ऐसे ही बना देना एग्जाम में। अभी मैं पूरा लिखूंगा तो मेरा टाइम जाएगा और वीडियो लेंदी ही होगी, तो उससे बेटर है कि इतना ही लिखते हैं हम। सो समझ में आ गया ना कि इंसर्शन कैसे हो रहा है, किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अब 15 एंटर होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा और 15 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर 1 के साथ में ये जो पूरा हमारा ट्री है ये ऐड हो जाएगा। ये होता है बाइनोमियल हीप के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि डिलीशन कैसे परफॉर्म कराएंगे हम, ठीक है। और हमें डिलीट क्या करना था, 1 डिलीट करना था। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, डिलीट 1 फ्रॉम बाइनोमियल हीप, 1 को हमें डिलीट करना है। सो ये है हमारा फाइनल बाइनोमियल हीप जो हम लोगों ने बनाया था। अब हम क्या करेंगे, डिलीशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 वेरिएबल सेट करते हैं, एक एच और एक करेंगे एच डैश, ठीक है। जिस पर्टिकुलर ट्री से हमें नोड को डिलीट करना है उसको एच डैश में रखो और एच में क्या आएगा, जो हमारा उसके अलावा जो भी एलिमेंट है। अगर यहाँ पे और भी कोई ट्रीज होते तो वो हमारे एच में आ जाते हैं, ठीक है। कैसे होगा, देखो, एच में हमने क्या स्टोर कराया, 15, ठीक है, क्योंकि और कुछ है नहीं। एच डैश में हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा रिमूव और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जब 1 रिमूव होगा तो ये B0 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, ये तीनों ऐड हो जाएंगे एच डैश में। कैसे, 11, ठीक है, फिर 6 8, फिर 2 7, यहाँ पे 4 एंड 17, ठीक है। डिलीट हो गया 1, दिख नहीं रहा क्या, ओ आई एम सो सॉरी। इस तरीके से ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब वहां पे एलिमेंट डिलीट होगा तो 1 पे आपको ऐसे फिंगर रखनी है, ठीक है। तो आप कॉपी पे बना रखे होगे, 1 पे आपको फिंगर रखनी है। क्या करना है, अब यहाँ पे B0 है, ये B1 है, ये B2 है, इन तीनों को राइट टू लेफ्ट पिक करना है और एच डैश में पहले राइट वाला, फिर सेकंड वाला, राइट से सेकंड वाला, फिर राइट से थर्ड वाला, इस तरीके से जो भी आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, आपको बस इसमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। एच डैश में हमें वैल्यूज मिल गई, एच में हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, एच डैश और एच का करा दो यूनियन, बस, और कुछ भी नहीं करना है, एच और एच डैश का यूनियन करवा दो। तो यूनियन कराएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ये शिफ्ट होगा, 15 ऐड हो जाएगा, तो ठीक है, 15 ऐड हो गया, 11 आ गया, 6 8, फिर इधर 2 7 4 एंड 17, ठीक है। सेम प्रॉब्लम्स आई, वही जो स्टार्टिंग में आ रही थी, B0 अब इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे या फिर इन दोनों को जब आप यूनियन करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 ऊपर आएगा, 15 नीचे, B1 बन जाएगा, ठीक है। वो स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो B1 बन जाएगा, फिर ये भी B1, फिर प्रॉब्लम आएगी तो इन दोनों को मर्ज करेंगे हम, तो ठीक है, एक स्टेप स्किप करते हैं, एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। 11 और 15, जस्ट सपोज ये जब ये मर्ज होगा तो 15 यहाँ से कैंसिल होगा और 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये दोनों B1 हो गए, तो अब क्या हुआ, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, 6 ऊपर 8 नीचे, इधर हमारा 11 और 15, और इधर हमारा 2 वाला जो भी साइकिल है वो हमारा कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो 2 वाली साइकिल है हमारी और ये जो साइकिल है हमारी, ये दोनों B2 हैं, तो इन दोनों का भी यूनियन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन करा लो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो करा देते हैं हम यूनियन, क्या होगा, अब क्योंकि 2 छोटा है तो 2 हमारा रूट नोड बनेगा, तो 2 बनाते हैं रूट नोड, फिर 7 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है,
17 इससे कनेक्टेड है। एक लेवल डाउन आएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, 6 को ऐड करेंगे। ठीक है, एक लेवल डाउन है, लेफ्ट में गए, 6 को ऐड किया। 6 के साथ 8 ऐड है हमारा, 11 ऐड है, एंड 11 के साथ 15 ऐड है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा फाइनल रिजल्ट। यही है हमारा फाइनल बाइनोमियल हीप आफ्टर द डिलीशन ऑफ 1। ठीक है, 1 डिलीट करने के बाद ये बनेगा हमारा फाइनल बाइनोमियल हीप। अब अगर आपको रीचेक करना है तो आप जो सीक्वेंस हमें गिवन था उसमें से 1 रिमूव करो, उसके बाद आप बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट करो, सेम इसी फॉर्मेट में बाइनोमियल हीप आपको मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, किस तरीके से हम बाइनोमियल हीप में इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, ये भी समझ आ गया होगा। एंड वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं कवर अप कर लूँ। अब बाइनोमियल हीप में इसके बाहर यार कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, जो भी आएगा इसके अंदर का ही पूछा जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। अदरवाइज थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।